नमस्कार। हिंदी कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। अब हम शुरू करते हैं लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप भाग 1 में हमने एक दोहा और कुछ चौपाइयों की व्याख्या की थी। आज जो हम काव्य पंक्तियां पढ़ने जा रहे हैं वो है दोहा, चौपाई और सोरठा छंद में है। प्रस्तुत काव्यांश रामचरितमानस के लंका कांड से लिया गया है। यहाँ पर जब लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं तो राम का विलाप धीरे धीरे प्रलाप में बदल जाता है और श्री राम एक साधारण मनुष्य की भांति विलाप करने लगते हैं, जिससे पाठक का काव्य मर्म से सीधा जुड़ाव हो जाता है। आगे सोरठा छंद है। चौपाइयां हमारी यहीं तक थी। इसके बाद सोरठा। सोरठा क्या होता है? दोहा छंद का विपरीत होता है। जो दोहा छंद में 13 और 11 मात्राएं होती हैं, लेकिन सोरठा छंद में 11 और 13 मात्राएं। तो सोरठा छंद की व्याख्या देखिए। प्रभु प्रलाप सुनि कान, बिकल भये बानर निकर, आई गयो हनुमान, जिमि करुणा में वीर रस। अब क्या है, यहाँ पर प्रभु प्रलाप कर रहे हैं। श्री राम भाई के वियोग में दुखी हैं और सुनी कान बिकल भय बानर निकर। बानर निकर मतलब वानरों का समूह वहां पर जो बैठा है वो श्री राम का प्रलाप सुन रहे हैं, जिसके कारण से उनके कान भी व्याकुल हो गए हैं। इतनी देर में ही क्या देखते हैं? आई गयु हनुमान, कि हनुमान आ गए हैं। और जैसे क्या हुआ, जिमी करुणा मह वीर रस, और करुण रस में वीर रस का समावेश हो गया है। अभी तक क्या था? वानर समूह क्या कर रहे थे? करुणा में लीन थे। और जैसे ही उनकी नजर हनुमान जी पर पड़ती है, क्या होता है? वीर रस का समावेश। सभी में जोश आ जाता है कि अब हनुमान आ गए हैं और लक्ष्मण जी को कुछ नहीं होगा, लक्ष्मण जी जल्दी ही स्वस्थ हो जाएंगे। आगे हमारे फिर से चौपाइयां शुरू हो जाती हैं। हर्षि राम भेटे हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। तुरत बैद तब कीन्ही उपाय, उठ बैठे लक्ष्मण हर्षाई। हर्षि राम भेटेऊ हनुमाना। हर्षि मतलब प्रसन्न चित, राम भेटेऊ मतलब मिलन करते हैं, हनुमाना से, हनुमान से। अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना, और प्रभु श्री राम हनुमान जी के प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करते हैं कि जैसे ही हनुमान आते हैं, भगवान श्री राम, वैसे तो यहाँ पर उन्हें साधारण मनुष्य की भांति दर्शाया गया है, अब वो क्या करते हैं? हनुमान को देखकर उससे मिलन करते हैं और उनके प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करते हैं। तुरंत वैद तब किन्हीं उपाय, और वैद जो है तुरंत ही उपाय कर देते हैं। उठी बैठी लक्ष्मणी हर्षाई, और जैसे ही वैद्य जी उपचार करते हैं, लक्ष्मण प्रसन्न होकर, हर्षाई मतलब प्रसन्न होकर उठ बैठते। हृदय लाई प्रभु भेटे भ्राता, हर्षे सकल भालू कपि भ्राता। कपि पुनि बैद तहाँ पहुँचावा, जेहि विधि तबहि ताहि लई आवा। हृदय लाई प्रभु भेटेऊ भ्राता। हृदय मतलब हृदय से, लाई मतलब लगाते हैं। प्रभु राम भेटेऊ भेंट करते हैं, भ्राता मतलब भाई से, कि वो अपने भाई को उठाकर अपने हृदय से लगा लेते हैं। हर से सकल भालू कपि भ्राता, और हर से मतलब प्रसन्न हो जाते हैं, सकल मतलब सारे। कौन कौन है सारे? भालू, कपि, भ्राता। भालू मतलब भालू, कपि मतलब वानर, और भ्राता मतलब समूह, झुंड। क्या करते हैं कि भालू और वानरों का झुंड प्रसन्न हो जाता है। कपि पुनि वैद्य ताहा पहुंचाया, और हनुमान जी ने वैद्य को जहां से लाए थे
वहीं पर पहुंचा दिया। अर्थात वो लंका से वैद्य को लेकर आए थे और वापस लंका ही पहुंचाए। जेहि विधि तबहि तहि लावा, कि जिस प्रकार से उनको लाए थे, जेहि विधि मतलब जिस प्रकार से, तबहि ताहि वैसे ही, कि जैसे ही वो उनको लाए थे वैसे ही उन्हें वहां पर पहुंचा दिया। यह वृतांत दसानन सुनेऊ, अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनेऊ। व्याकुल कुंभकर्ण पहि आवा, विविध जतन करी ताहि जगावा। यह वृतांत दसानन सुनेऊ, जब रावण ने यह सारा वृतांत सुना, अति विषाद पुनि पुनि सिर धनेऊ, और बहुत दुखी होकर, विषाद मतलब दुख से, पुनि पुनि मतलब बार बार में, अपना सिर धुनने लगे। जब यह सारा वृतांत सुना, अर्थात दसानन सुनेऊ मतलब रावण ने सुना, लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे और फिर से कैसे जीवित हो गए, तो दशानन अर्थात रावण अपना सिर धुनने लगे, रावण दुखी हो गए। व्याकुल कुंभकर्ण पही आवा, विविध जतन करी ताही जगावा, और व्याकुल होकर उन्हें कुंभकर्ण का ध्यान आया, और व्याकुल होकर वे कुंभकर्ण के पास गए और विविध जतन, अनेक प्रकार के प्रयास करने के बाद उसे जगाया। जागा निशिचर देखियो कैसा, मानहु कालु देह धरि बैसा। कुंभकर्ण बूझा कहु भाई, काहे तब मुख रहे सुखाई। जागा निशिचर, निशिचर मतलब क्या होता है, राक्षस। जागा मतलब जाग गया। देखिए कैसा, कैसा दिखता है, मानहु कालो देहे धरी बैसा, ऐसा लगता है मानो साक्षात मृत्यु ने, काल मतलब मृत्यु ने शरीर धारण कर लिया हो। कि जब वो निश्चयचर जाग गया तो ऐसा लगता है, उसका शरीर ऐसा लगता है मानो साक्षात मृत्यु ने शरीर धारण कर लिया हो। कुंभकर्ण बूझा कहू भाई, कुंभकर्ण पूछता है कि क्या हुआ भाई, काहे तब मुख रहे सुखाई, कि तुम्हारा मुख इस प्रकार से दुखी क्यों है, तुम चिंतित क्यों हो, तुम्हारे चेहरे पर चिंता के भाव दिखाई दे रहे हैं। कथा कहीं सब तेहि अभिमानी, जेहि प्रकार सीता हरियाणी। तात कपिन सब निश्चर मारे, महा महा जोधा संघारे। कथा कही सब तेहि अभिमाना, और अभिमानी रावण ने सारी कथा कह डाली, जेही प्रकार सीता हरि आनी, कि किस प्रकार से वो सीता को लंका में लेकर आया। तात कपीन है सब निशिचर मारे, महा महा जोधा संघारे। अब वो कहते हैं, रावण कुंभकर्ण को क्या कहते हैं कि समस्त वानरों ने हमारे राक्षसों को मार डाला है। निशिचर क्या होता है, रात में विचरण करने वाले दानव, और बड़े बड़े योद्धाओं का भी संहार कर डाला है, अर्थात बड़े बड़े योद्धा भी मारे गए हैं। दुर्मुख सुर रिपु मनुज आहारी, भट अतिकाय अकंपन भारी। अपर महोदर आदिक बीरा, परे समर मही सब रन धीरा। दुर्मुख सुर रिपु मनुज आहारी, दुर्मुख मतलब कड़वा बोलने वाले, सुर रिपु मतलब देवताओं के शत्रु, कौन है, दानव। मनुज आहारी भट अतिकाय अकंपनहारी, कि ऐसे बड़े बड़े योद्धा, जिनके बड़े बड़े शरीर वाले, राक्षस, कड़वा बोलने वाले, देवताओं के शत्रु, ऐसे जो हमारे दानव थे, जिनसे पृथ्वी भी कंपन कर उठती है,
ऐसे भयंकर दानवों को भी मार डाला है। अपर महोदर आदिक बीरा परे समर महीर सब रणधीरा, कि सभी महान योद्धा इस युद्ध भूमि में मारे गए हैं। सुनि दस कंधर बचन तब कुंभकर्ण बिलखान, जगदम्बा हरि आनी अब सठ चाहत कल्याण। अब आगे दोहा की व्याख्या देखिए। सुनी 10 कंधर बचन तब कुंभकर्ण बिलखान। सुनी मतलब सुनकर, 10 कंधर मतलब रावण के लिए प्रयोग किया गया है। रावण के वचनों को सुनकर कुंभकर्ण विलाप करने लगे। बिलखान मतलब बिलख उठे। क्या कहते हैं कुंभकर्ण? जगदम्बा हरि आनी अबसठ चाहत कल्याण। जगदम्बा मतलब जगत की अम्बा। किसके लिए प्रयोग किया गया है? सीता के लिए। हरि आनी कि तुम उसका हरण करके ले आए हो, और अबसठ चाहत कल्याण कि अब मूर्ख आप अपना कल्याण चाहते हो। तुम जगदम्बा का हरण करके लाए हो, यही तुम्हारे विनाश का कारण है, और अब तुम चाहते हो कि तुम्हारा कल्याण हो जाए। ये संभव नहीं है। तो प्यारे बच्चों, यहीं पर हमारी व्याख्या समाप्त होती है। इसमें विशेष में आप क्या लिखेंगे कि जहां जहां पर चौपाइयां प्रयोग की गई है तो चौपाई छंद, जहां सौरठा है वहां पर सौरठा छंद, जहां दोहा है वहां पर दोहा छंद का प्रयोग किया गया है, अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है, और राम को एक सामान्य मनुष्य की भांति विलाप करते हुए दर्शाया गया है। और दोहा और चौपाई को तो गाया जा सकता है, तो इसीलिए संगीतात्मकता व गेयता का गुण विद्यमान है। यहीं पर हमारी सारी व्याख्या समाप्त होती है। आशा है आप सबको समझ में आ गए होंगे। अब हम इसका अभ्यास कार्य देखते हैं, प्रश्नोत्तर चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, भ्रातृ शोक में हुई राम की दशा को कवि ने प्रभु की नर लीला की अपेक्षा सच्ची मानवीय अनुभूति के रूप में रचा है। क्या आप इससे सहमत हैं? तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। तो इसका उत्तर हम क्या लिखेंगे? भाई के शोक में राम की दशा को कवि तुलसीदास जी ने प्रभु की नर लीला की अपेक्षा सच्ची मानवीय अनुभूति के रूप में रचा है। हम इससे पूर्णतः सहमत हैं। क्यों सहमत हैं? क्योंकि राम ने बहुत सी ऐसी बातें कही हैं जो एक साधारण मनुष्य ही कर सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखें कि जैसे राम कहते हैं कि यदि मुझे पता होता कि वन में मेरा भाई मुझसे बिछुड़ जाएगा तो मैं अपने भाई को कभी भी अपने साथ नहीं लाता। और कहते हैं कि अब भाई मुझसे बिछुड़ गया है तो मैं अयोध्या जाकर क्या मुंह दिखाऊंगा। और एक साधारण मनुष्य की भांति कहते हैं कि भाई के आगे नारी हानि की कोई विशेष हानि नहीं होती। मतलब वो भाई के आगे नारी हानि को विशेष हानि नहीं मानते। अगर वो ईश्वरीय रूप में होते तो उन्हें सब बातों का पता होता। लेकिन यहाँ पर तो राम को किसके रूप में दिखाया है? एक साधारण व्यक्ति की भांति ही प्रलाप करते हुए दर्शाया गया है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर प्रभु की नरलीला की अपेक्षा कवि तुलसीदास जी ने सच्ची मानवीय अनुभूति के रूप में रचा है। अब अगला प्रश्न, शोकग्रस्त माहौल में हनुमान के अवतरण को करुण रस के बीच वीर रस का आविर्भाव क्यों कहा गया है? तो यहाँ पर हमने काव्यांश की व्याख्या की थी, तब हमने देखा था कि जब लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं, लक्ष्मण को बाण लगता है और लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं, उस समय पर सभी वानर समूह, भालू सभी चिंताग्रस्त हैं कि अब लक्ष्मण कैसे ठीक होंगे भी या नहीं। तो यहाँ पर सभी में करुण रस का आविर्भाव हो जाता है। तो प्रभु श्री राम का प्रलाप सुनकर वानरों का जो समूह है वो व्याकुल हो गया। तो यहाँ पर कौन सा रस हो गया? करुण रस हो गया। लेकिन जैसे ही वो देखते हैं कि हनुमान संजीवनी बूटी लेकर आ गए हैं तो सभी खुश हो जाते हैं। क्यों खुश हो जाते हैं? क्योंकि उन्हें लगता है कि अब लक्ष्मण के प्राण बच जाएंगे। हनुमान की इस वीरता पर सभी नतमस्तक हो जाते हैं और उन्हें लगने लगता है कि अब लक्ष्मण को कुछ नहीं होगा, उनके प्राण बच जाएंगे, क्योंकि हनुमान का ये कार्य तो वीरतापूर्ण है। तो सभी के मन में वीरता का संचार हो जाता है। इसीलिए कवि ने हनुमान के अवतरण को करुण रस के बीच
वीर रस का आविर्भाव कहा है। आगे है हमारा अगला प्रश्न। जहू अवध कवन मूलाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई। बरु अपजस सहतेऊ जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। भाई के शोक में डूबे राम के इस प्रलाप वचन में स्त्री के प्रति कैसा सामाजिक दृष्टिकोण संभावित है। कहते हैं कि जहूं अवध कवन मुंह लाई, कि मैं अवध अर्थात अयोध्या में जाकर मैं क्या मुंह लेकर जाऊंगा। नारी हेतु प्रिय भाई गवाई, अयोध्या वासी क्या कहेंगे कि मैंने नारी के लिए अपने प्रिय भाई को गवा दिया। बरु अपजस सहते हूँ जग माही, अब चाहे मुझे अपयश ही क्यों न सहन करना पड़े, क्योंकि नारी हानि विशेष हानि नहीं मानी जाती है। तो यहाँ पर जो अंतिम वाली पंक्ति है कि नारी हानि विशेष हानि नहीं मानी जाती है, इसी के आधार पर हम कह सकते हैं कि तत्कालीन समाज में नारी को विशेष दर्जा प्राप्त नहीं था। भाई के शोक में डूबे राम के वचनों से नारी को हीन दर्शाया गया है। तत्कालीन समाज पुरुष प्रधान समाज था और नारी को तो पुरुष के समान अधिकार प्राप्त ही नहीं थे। क्यों नहीं प्राप्त थे? क्योंकि उसे निर्बल और असहाय माना जाता था। तो इसीलिए तत्कालीन समाज की नारियों को निर्बल और हीन मानकर उनकी हानि को विशेष हानि नहीं दर्शाया गया है। प्यारे बच्चों, यहीं पर हमारा प्रश्न अभ्यास समाप्त होता है। हमने भाग 1 में कवितावली उत्तरकांड से कुछ काव्य पंक्तियों की व्याख्या की, उसका प्रश्न अभ्यास किया, और भाग 2 में हमने लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप की व्याख्या और उससे संबंधित प्रश्नोत्तर चर्चा की। साथ में हमने जाना दोहा, चौपाई और सोरठा छंद को। आशा है आप सबको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।